हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी जनरल विद आयुषी। आज हमारा सीसीएल के टारगेट्स में 7th डेज़ है, तो हमें देखना है हमें अपने 7 डेज़ में क्या क्या टारगेट कंप्लीट करना है। ठीक है, तो फर्स्टली आ जाते हैं। ये 30 मार्च के लिए टारगेट है। तो मैथ्स में आप लोगों को क्या करना है, मैथ्स में आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन करना है। ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन का आज लास्ट डे है। आपको करना कैसे है, जितनी भी आपकी थ्योरी सारी चीज़ें बची हुई है, अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट हो गई है तो आपको बुक से 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई है तो आपको अपनी थ्योरी आज अच्छे से कंप्लीट करनी है, क्योंकि कल से न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा और उसके बाद आपको सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। थ्योरी की कोई वीडियो नहीं देखनी है, सारी चीज़ें जो होगी वो सिर्फ प्रैक्टिस बेस होगी सिंप्लीफिकेशन की। ठीक है, तो वो साथ के साथ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर्स की थ्योरी रीड करेंगे। ठीक है, तो आपको जितने भी बच्चे हैं अभी जिनको लग रहा है कि अभी हाँ हमारी थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई है, तो प्लीज़ वो आज अच्छे से थ्योरी कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है। अभी हमारे यहाँ पे थोड़े टेम्पल वगैरह है घर के पास में, तो यहाँ पे थोड़ी वॉइस होगी। ठीक है, उस चीज़ को थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि इवनिंग का टाइम है तो पूजा वगैरह होती है यहाँ पे, तो घर के पास में या जस्ट अपोजिट साइड है, तो थोड़ा वॉइस वगैरह आ जाती है। ठीक है, तो उस चीज़ को आप लोग थोड़ा अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, तो मैथ्स में आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया मैथ्स में आप लोगों को करना क्या है। मैथ्स में आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन के जो भी टारगेट्स आपका बचा हुआ है, आपको लग रहा है कि मेरी 1-2 घंटे की वीडियो बची हुई है, पहले उसको अच्छे से कंप्लीट करना। फिर उसे कंप्लीट करने के बाद बुक से PY की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करनी है। अब देखो उसमें मैं आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, थोड़ा हमारा जो घर है वो थोड़ा खेतों की साइड है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी नेचुरल चीज़ें ज़्यादा होती है यहाँ पे। और अभी 1 वीक और मुझे यहाँ पे रहना है, क्योंकि अभी रिसेंटली फाइनेंशियल ईयर है, तो उसकी वजह से मुझे यहाँ पे अभी रहना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑफ़ वगैरह चल रहा है, आज का भी ऑफ़ था, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना पा रही हूँ। और अभी यहाँ से थोड़ा पास में ही एक बैंक है, तो मैं वहाँ से अभी अपना प्रॉपर काम वहाँ से कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा काम नहीं है और मैंने ऑफ़ लिया हुआ है, तो सारी चीज़ें वहीं से मैनेज हो रही हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं आपको PY क्यू क्वेश्चन कैसे करने हैं। देखो आप लोगों के पास 2 बुक होगी, एक SSC की बुक होगी किरण की, और एक आपके पास पिनाकल की बुक होगी। अगर आपके पास पिनाकल की बुक है तो आपको सीरीज़ वाइज प्रैक्टिस करनी है कि 1 से 20, 1 से 50 तक मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए। उसके बाद मैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चन नेक्स्ट डे अटैम्प्ट करूँगा। ठीक है, बट अगर आपके पास किरण की बुक है, SSC किरण, ठीक है, तो उसमें टाइप वाइज क्वेश्चन होते हैं, तो आपको एक टाइप के सिर्फ मोस्टली 15 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, फिर सिर्फ उनको रीड करना है और देखना है कि आपसे बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि वो सभी टाइप फर्स्ट में कवर हो गए हैं। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डेटा चेंज होगा और थोड़ी सी लैंग्वेज भी चेंज नहीं होती है, बहुत कम चेंज होती है। ठीक है, तो उसमें सिर्फ आपको 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं एक ही टाइप के, उसके बाद नेक्स्ट टाइप पे आप जा सकते हो। ठीक है, और एक चैप्टर्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 6 से 7 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को नहीं मिलेंगे। तो सिर्फ आपको इतना सा वर्क करना है, इससे ज़्यादा कोई वर्क नहीं करना है। ठीक है, रीजनिंग में देख लेते हैं, रीजनिंग में आपको क्या करना है। तो रीजनिंग में आज से आपकी थ्योरी स्टार्ट हुई है। थ्योरी में आप लोगों को क्या करना है, थ्योरी में आप लोगों को ब्लड रिलेशन चैप्टर्स रीड करना है। कहाँ से करना है, इवन कोचिंग क्लास से कर सकते हो या RG विक्रमजीत सर पे से कर सकते हो। ठीक है, RG एक विक्रमजीत सर की एक ऐप है, वहाँ से कर सकते हो। विक्रमजीत सर पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं वो। ठीक है, वहाँ से कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग ये 2 टीचर बेस्ट है। बाकी आप जिससे भी पढ़ रहे हो, आपको जो भी टीचर्स अच्छा लगे, क्योंकि काफ़ी सारे टीचर्स हैं जो कराते हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ टारगेट ये है, आपको 3 डेज़ में अपनी थ्योरी कंप्लीट करनी है, और 3 डेज़ में थ्योरी कंप्लीट करने के बाद आपको फिर अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो आपका होगा ब्लड रिलेशन आप लोगों को करना है। इसके बाद आ जाते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में वोकैब करनी है, वोकैब में एंटोनियम्स करने हैं, ईडियम्स करने हैं। ठीक है, 30 और 40 ऐसे करने हैं, जिससे 31 से 70 तक करने हैं। ठीक है, तो कभी ज़्यादा हो गए कभी कम हो गए, वो डिपेंड करता है मैं किस दिन आपको कैसा टारगेट से देती हूँ। ठीक है, जिस दिन मुझे लगता है कि हाँ आज थोड़ा कम सब्जेक्ट का थोड़ा वेटेज कम है, तो उस दिन मैं आप लोगों को ज़्यादा दे देती हूँ, और जिस दिन लगता है कि हाँ आज थोड़ा बल्कि हो जाएगा टारगेट्स, उस दिन मैं आपकी वोकैब्स थोड़ा कम कर देती हूँ। ठीक है, तो आपके एंटोनियम्स हो गए, ईडियम्स हो गए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको थ्योरी में टेंस रीड करने हैं।
ठीक है। तो आपका ये आज 3rd डेज़ है, आपको अच्छे से टेंस रीड करने हैं, सारे रूल्स अपनी कॉपी वगैरह में नोट करने हैं, क्योंकि टेंस जो है वो ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, और जिसका ये काफ़ी अच्छा है उसे कोई एरर वगैरह फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप लोगों को ये चीज़ें भी अच्छे से करनी है, ठीक है। नोट्स बनाने हैं, क्योंकि अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, आप नोट्स बना सकते हैं, और जिनके नोट्स बने हुए हैं उन्हें अपने नोट्स रिवाइज़ करने हैं और PYQ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, और ये बुक से करनी है, ठीक है। आपके पास वॉल्यूम 1 वाली बुक होनी चाहिए रूल्स के लिए, ग्रामर्स के लिए, और वोकैब के लिए आपके पास कोई भी PYQ बुक हो या फिर ब्लैक बुक हो, ठीक है। उसका यूज़ हम करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो आपका थ्योरी में मैंने आपको बता दी, थ्योरी में आप लोगों को क्या क्या करना है। रीडिंग में आ जाते हैं। रीडिंग में आपको एक पेज रीड करना है, आपके पास नॉवल हो या फिर कोई भी आपके पास बुक वगैरह हो, आपको उससे सिर्फ एक वर्बली एक पेज रीड करना है, उसके मीन्स को समझना है, थोड़ा थोड़ा उसे कनेक्ट करना है, ठीक है। उसकी जो आपको नए वर्ड्स लगे उनका मीनिंग्स आप गूगल पे सर्च करके चेक कर सकते हो, फिर उसको नोट्स कर सकते हो। बस आपको मतलब रीडिंग में ये देखना है, जब आप रीडिंग करोगे तो आपको सिर्फ ये देखना है कि मैं जो रीड्स कर रहा हूँ उसका मैं मीनिंग समझ पा रहा हूँ या नहीं। कोई वर्ड्स ऐसे आ रहे हैं जो मतलब मुझे बार बार रिपीट हो रहे हैं और मैं इनका मीनिंग हर बार भूल जाता हूँ, तो उन वर्ड्स को आपको नोट कर लेना है, ठीक है। तो सिर्फ आपको रीडिंग्स में ये काम करना है। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे थोड़ा अच्छे टाइप का चाहिए, तो आप इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से भी कर सकते हो, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। इसका भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी, अगर किसी को ज्वाइन करना है और उसे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, तो आप अपना कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे डाउट्स डाल सकते हो, मैं आपको वहाँ से बता दूँगी, ठीक है। अब आ जाते हैं GS और GK में। तो पॉलिटी में आपको का 5 डेज़ है। आपको पॉलिटी में क्या क्या करना है, तो पॉलिटी में आपको DPSP करना है, ठीक है, और इसके बाद आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करना है, ठीक है। सिर्फ ये चीज़ें 3 चैप्टर्स है, सिर्फ आपको ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, ठीक है। स्टैटिक GS में आपको क्या करना है, स्टैटिक GS में डांस एंड डांसर करना है, ठीक है। आज इसका 2nd डेज़ है, तो अच्छे से कंप्लीट करना है PDF से, और इसके फिर PYQ क्वेश्चन अगर आपको टाइम मिल जाए तो आप PYQ क्वेश्चन भी लगा सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का ये सैटरडे के लिए टारगेट है, तो संडे में आपका मॉक होगा, तो आपको थोड़ा रिवाइज़ भी करना है चीज़ों को, ठीक है। तो थोड़ा अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा। रिवाइज़ कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बता दूँगी। तो सैटरडे में आपको सिर्फ टारगेट कंप्लीट करना है, संडे में मैं आपका रिवीजन बताऊंगी कि रिवीजन किस टाइप से करना है और मॉक कैसे देना है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बाकी टाइम टेबल पे एक बार बात कर लेते हैं। टाइम टेबल में इंग्लिश हमें 2 घंटे पढ़नी है, मैथ्स 3 घंटे पढ़ना है, रीजनिंग 1 घंटे पढ़नी है और GS 3 घंटे पढ़नी है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं बिगिनर्स हूँ, मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, तो आप इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हो। बाकी ये 8+ आवर्स की टाइम टेबल है, ठीक है। अच्छे से आप इसको मैनेज करो, यही आपके लिए काफ़ी इनफ होगा। बाकी ये मेरा टेलीग्राम चैनल है SSC जनरी विद आयुषी, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, अपने डाउट शेयर कर सकते हो। और अभी स्टार्टिंग में देखो अभी बच्चे थोड़े कम हैं, ठीक है। जैसे ही बच्चे थोड़े ज़्यादा होते हैं मैं आप लोगों के लाइव सेशन भी लूँगी, लाइव मॉक भी होगा, ठीक है। सारी चीज़ें होगी और मेरे सामने बैठ के ही आप टेस्ट दोगे और मैं आपसे पर्सनली डाउट्स पूछूंगी, ठीक है, एक एक 1 बाय 1 करके। तो जिसका जो भी डाउट्स होगा वो हम सब कुछ टेलीग्राम के थ्रू करोगे। तो आपको जिसको भी ये लग रहा है कि हाँ मैं कंसिस्टेंसी के साथ अपना CGL क्रैक करना चाहता हूँ और मुझे एक गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप इस लिंक को ज्वाइन कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि सारी चीज़ें कैसे होनी है। बाकी आप एक बार CPU की वीडियो भी देख सकते हो, वहाँ पे आपको मेरे रिव्यूज़ वगैरह भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप कंसिस्टेंसी के साथ अगर CGL को क्रैक करना चाहते हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।